श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। श्री किशोरी जी की कृपा से यह दास सबसे हाथ जोड़कर बार बार यही कहता है, भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, बड़ी सरल है, किंतु सरल होना कठिन है। क्योंकि एक तो हम में भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं है, और थोड़ी बहुत है भी तो हमने अपने जीवन में अपने आचरण को इस प्रकार का नहीं बनाया है कि उनकी कृपा का अनुभव हो सके। अपने दोषों को हम देखते ही नहीं, हमें सब समय यही लगता है हम सर्वगुण संपन्न हैं और बाकी के सभी लोग, सब में कुछ ना कुछ दोष जरूर हैं। अब क्या करें, इनका सुधार कैसे हो, यही चलता रहता है। और जब तक हमें दूसरों के दोष दिखाई दे रहे हैं, भैया सत्य मानना, ये सबसे बड़ा दोष हमारे भीतर ही है। संतों को किसी के दोष क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वह हृदय ऐसा पवित्र हो जाता है जैसे ठहरा हुआ पानी, पारदर्शी, किसी बात का उसमें असर नहीं होता। और जग कैसा कि मूसा, हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह सूत्र है। इसके अनुसार भी जब तक हमें दूसरे में दोष दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कमी है और हमें उस कमी को दूर कर देना है। लेकिन हम उपदेश दूसरों को देते हैं, जबकि सबसे पहले उपदेश हमें अपने को देना चाहिए और उन उपदेशों के अनुसार ही हमारा आचरण होना चाहिए। क्योंकि जब हम उन उपदेशों को ठीक समझते हैं तो पहले अपने ऊपर लागू करें, उसके बाद हम कहने के अधिकारी बन सकेंगे। उसके पूर्व यदि हम दूसरों को कहते हैं तो उसके कहने का न तो कोई मूल्य है और ना ही उसके कहने का कोई लाभ है। क्योंकि जिस आनंद को हमने चखा नहीं, हम कैसे कहेंगे कि भैया इसमें आनंद आता है? आनंद आता है तो कैसा आता है? अब जिसकी स्थिति वो है तो वह तो बता भी ना सकेगा, दूसरा भले ही कुछ कह ले। क्योंकि राम का बाण जिसके हृदय में लगा वही जानता है कि रामबाण कैसा होता है। आधा धसा हुआ तीर, उस पीड़ा को, उस दर्द को कौन जाने? जो वृंदावन के रसिक जन है वे जानते हैं कि श्री यमुना पुलिन पे जब वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर मुरली बजाते हैं तो वो मुरली हृदय को कैसे विदीर्ण कर देती है, कैसी छटपटाहट होती है। और पीड़ा नहीं है, उस पीड़ा में अद्भुत आनंद छिपा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं हमको वर्षों हो गए साधना करते हुए, परंतु कुछ अनुभव हुआ नहीं। भैया, इसका अर्थ ही है कि हमने साधन ठीक नहीं किया। यह साधन तो किया, लेकिन उसके साथ में जिन नियमों का पालन करना चाहिए था वह नहीं किया। जिस प्रकार हमें कोई गंभीर रोग है, हम चिकित्सक को दिखाते हैं, वो औषधि देता है, साथ साथ यह भी बताता है कि इतने दिनों तक इन चीज़ों का परहेज करना, इनको नहीं खाना, अन्यथा औषधि काम ना करेगी। हम करते क्या हैं, औषधि भी लेते रहते हैं और बीच बीच में कभी अपने स्वरुचि के अनुसार भोजन भी करते रहते हैं। हम सोचते हैं क्या मालूम पड़ेगा, लेकिन भैया भीतर सब मालूम पड़ता है। बाद में हम कहते हैं इतने दिन से इस डॉक्टर की औषधि खा रहे हैं किंतु लाभ होता नहीं। लाभ होवे कैसे? औषधि के साथ नियम का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो उसमें लगन होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। भैया कुसंग से बचना है, भक्ष पदार्थों का ध्यान रखना है, सदैव स्मरण रखना है कि जिन वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं लगता वह हमें लेनी नहीं है। कम बोलना है जब तक आवश्यकता ना हो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई ना कोई असत्य वचन निकलेगा, पर निंदा होगी,
इन सब से बचना है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमावे तो उसमें किसी शिक्षा, उपदेश और नियम की आवश्यकता नहीं, कितना धन कमाया जाए। इसी प्रकार साधन में कोई ऐसा नियम नहीं कि इतना नाम जप करें। अपने आप बिना कुछ कहे सुने धन की इच्छा मात्र होने के कारण धन कमाने के लिए व्यक्ति लगन से लग जाता है, उसमें रात और दिन नहीं देखता, भोजन पानी सबको त्याग देता है। इसी प्रकार जब भगवान की लगन लग जाती है, भगवान की ओर जीवन की गति हो जाती है, तो फिर यह जीवन दूसरी ओर जा नहीं सकता। और यदि जाता है तो इसका एक ही अर्थ है, सत्य मानना कि हमारे जीवन की गति भगवान की ओर नहीं है। एक बार की बात, मथुरा में विश्राम घाट पर कुछ लोग बैठे थे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात। कुछ के मन में बात आई, चांदनी रात में नाव पर बैठ करके यमुना पार चलते हैं। एक नाव किराए पे ली, केवट को उतार दिया कि हम आमोद प्रमोद करते चलेंगे। यह आदमी क्यों उसके बीच में बाधा बने, क्यों हमारी बातों को सुने। हम सब मित्र कुछ भी करते चलें, नाव तो हम खुद ही खेलेंगे। भैया, यह मथुरा में भांग उठती है, सो जो बैठने वाले थे सबने भांग पी रखी थी। बैठ गए, नाव चलने लगी। मीठी मीठी हवा के ठंडे झोंके, श्री यमुना महारानी की कल कल करती ध्वनि। नींद आ गई, सब सो गए। सुबह हो गई, भांग का नशा उतरा तो देखा कि नाव वहीं विश्राम घाट पर ही पड़ी है, आगे गई नहीं। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने पतवार नहीं चलाई? वह बोला, पतवार चलाते चलाते तो हमारे हाथ थक गए। फिर उसने पूछा, तुमने नहीं चलाई क्या पतवार? और जब चलाई तो नाव चली क्यों नहीं? और बाद में सबने देखा कि भैया, नाव चलती कैसे? विश्राम घाट पर बंधा हुआ नाव का रस्सा तो खोला ही नहीं था। इसी प्रकार हम लोगों ने कोई साधना की कहाँ? रस्सा तो बंधा हुआ है, रस्सा बंधा हुआ है और हम कहते हैं भगवान हमें मिले नहीं। अरे भैया, तुम उधर गए कहाँ? रस्सा तो खोलो, भगवान की ओर अपनी नाव को ले जाओ और फिर तुम वहां तुरंत पहुंचोगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि यह मानव शरीर संसार सागर से पार होने के लिए बड़ी सुंदर व सुदृढ़ नौका है, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। हम लोग जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसमें भगवान से कहते हैं कि नाथ, हम संसार में तो बंधे रहें, संसार हमारा छूटे नहीं, और इसमें रहते हुए ही आप हमसे आके मिल लो। और भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि भैया, हमसे मिलना है तो अकेले में आओ, अकेले आओ। मामेकम शरणम ब्रज। 10-20 के साथ आओगे तो मेरे यहाँ जगह नहीं, 10-20 को रखोगे साथ अपने तो अंतरंगता नहीं आ पाएगी। लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि जगत तो ज्यों का त्यों बना रहे, आसक्ति बनी रहे, जगत में ममता बनी रहे, घर मकान बने रहें, धन संपत्ति बनी रहे, और जैसे हमारे पास में यह सब कुछ संपत्ति है, ऐसे ही आप भी यहाँ आकर के बैठ जाओ। एक कोने में आपके लिए भी हमने मंदिर बना रखा है, तो यहाँ बैठो ना। और भगवान कहते हैं कि भाई, यह सब रहने पर हम नहीं आएंगे, या तो इन सबको रख लो या हमको रख लो। और इसीलिए जीवन के वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते चले जाते हैं, कुछ होता नहीं, क्योंकि रस्सा बंधा हुआ है। हमारा मन संसार में आसक्त है, हम उसे छोड़ना चाहते नहीं, और भगवान से अपने मन के अनुकूल काम करवाना चाहते हैं। इसलिए न तो जगत से हम आनंदित हो पाते हैं और न भगवत प्राप्ति ही हो पाती है। चैतन्य महाप्रभु ने जब इस बात को समझा, तब से उनका जगत छूट गया। और एक सच्ची बात यह है कि जगत छोड़ना नहीं पड़ता, भगवान का आकर्षण ही ऐसा है।
जब वह किसी की आंख में अटक जाएं, तो फिर जगत में रस रहता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। जो उनको एक बार देख ले, उसकी दृष्टि कभी उनसे हटती नहीं, जगत की ओर जा सकती नहीं, वह तो फंस जाता है उन्हीं अनहरे नैनों में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।